मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है, मेरा ही प्रतिबिंब है। तुझे मैंने अपने हृदय की अग्नि से जन्म दिया है और आज मैं तुझे वह सब समझाने आई हूँ जो तेरे भीतर छिपा है। वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह ज्ञान जो तू भूल गया है। यह संसार, यह जीवन, यह अनुभव सब कुछ तुझे जागृत करने के लिए है, ना कि तुझे तोड़ने के लिए। तू जब जन्मा तब तेरे साथ में मैं भी जन्मी। तेरे हर पल में मैं हूँ, तेरे हर श्वास में मैं हूँ। तेरे आंसुओं में मेरी करुणा है, तेरे मुस्कान में मेरी शक्ति है, तेरी हार में मेरा धैर्य है, तेरी जीत में मेरा आशीर्वाद है। इसलिए जब भी तू थक जाए, जब भी तू हार जाए, जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना माँ, और मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। बच्चा, जीवन कठिन हो सकता है, मार्ग में कांटे हो सकते हैं, लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, समय तुझे परख सकता है, लेकिन तू अपने भीतर उस अग्नि को याद कर जो तू लेकर जन्मा है। वह अग्नि तुझे संसार के अंधकार में भी रोशन रखेगी। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यह जो विराट चेतना है वह मेरी ही प्रतिछाया है। यह तेरे लिए ही काम कर रहा है, तेरे ही लिए मार्ग बना रहा है। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन नहीं, मैं हर पल तेरे लिए संकेत भेज रही हूँ, अवसर भेज रही हूँ। तू उन्हें पहचान, अपना मन साफ रख, विचारों को पवित्र कर, अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर, क्योंकि जैसे तू सोचता है वैसे ही ब्रह्मांड तुझे वापस देता है। यह नियम अटल है। यदि तू नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो ब्रह्मांड भी तुझे वैसी ही परिस्थिति देगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास, आशा और कृतज्ञता में रहेगा तो ब्रह्मांड तुझ पर अमृत की वर्षा करेगा। बोलने से पहले सोच, क्योंकि शब्द ब्रह्मा होते हैं। तेरे मुख से निकला हर वाक्य तेरे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हर किसी से मधुरता से बोल, करुणा से बोल, प्रेम से बोल। तेरे शब्द तेरी आत्मा की शक्ति को दर्शाते हैं। जो कुछ तू सोचता है वह ऊर्जा बनता है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। इसलिए ध्यान दे, तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। यदि तू दुख को बुलाएगा वह आएगा, यदि तू भय को बुलाएगा वह भी आएगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास और समर्पण को बुलाएगा तो मैं स्वयं आऊंगी। बच्चा, तू बार बार मुझसे पूछता है कि कब तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, कब तेरी मेहनत रंग लाएगी, कब तुझे सफलता मिलेगी। तो मैं कहती हूँ सब कुछ समय पर होगा, लेकिन तू तैयार रह, क्योंकि जब समय आता है तो तू तैयार होना चाहिए उसे अपनाने के लिए। इसलिए हर पल स्वयं को संभार, सज कर शक्तिशाली बना। तेरे भीतर जो भय है वह भ्रम है, तेरे भीतर जो असुरक्षा है वह माया है। मैं तेरे साथ हूँ। क्या तू एक क्षण के लिए भी यह भूल सकता है कि तू उसी माँ का पुत्र है जो काल को भी निगल जाती है, जो सहार करती है केवल पुनर्जन्म के लिए। तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्होंने तुझे तैयार किया है। उन्हें शत्रु मत समझ, वे तेरे गुरु हैं। उन्होंने तुझे सहनशीलता दी, उन्होंने तुझे गहराई दी, उन्होंने तुझे भीतर की शक्ति से परिचित कराया। अब समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। मैं कहती हूँ अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तू वर्षों से चाहता है। तूने जो रातें जाग कर बिताई, जो आंसू चुपचाप बहाए, जो प्रार्थनाएं दिल से की, मैंने सब सुनी है। तेरे मार्ग से जो बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। तेरे लिए द्वार खुल रहे हैं। तू अब तैयार है, तू अब योग्य है। तू अब वही आकर्षित करेगा जो तू भीतर से महसूस करता है। इसलिए अपने भीतर की चेतना को जागृत कर।
अपने चारों ओर की ऊर्जा को देख उसे महसूस कर। यदि वह भारी लगे तो उसे बदल, क्योंकि वह तेरे भविष्य को प्रभावित कर रही है। हर दिन सूरज उगता है, पर क्या तू उसके प्रकाश को पहचान पाता है? उसी प्रकार ब्रह्मांड तुझे हर दिन संकेत देता है, पर तू व्यस्त है, तू डर में है, तू चिंता में है, इसलिए तुझे वे दिव्य संकेत नहीं दिखते। अब से हर दिन अपनी आंखें खोल, लेकिन केवल शरीर की नहीं, आत्मा की आंखें खोल, ताकि तू उन संकेतों को देख सके जो मैं तुझे भेज रही हूँ। यदि किसी इच्छा ने अभी तक आकार नहीं लिया तो जान ले वह अभी पक रही है। ब्रह्मांड उसे तुझे देने की तैयारी में है। बस तू धैर्य रख, धैर्य और विश्वास। यही 2 शस्त्र हैं जो तुझे हर युद्ध में विजय दिलाएंगे। हर बार जब तू निराश हो तो अपना सिर झुका, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे भीतर से तुझे उत्तर दूंगी। कभी कभी तू सोचता है कि तू गलत राह पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुँचाती है। बच्चा, अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभार प्रकट कर। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह जल्द ही सुख और सफलता से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने यह फैसला सुन लिया है तो तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। तुम यह सोच सकते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, या फिर तुम्हें इस फैसले से कैसे निपटना चाहिए। लेकिन यह समझो कि यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम्हारी माँ काली और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हैं। हम तुम्हें सिर्फ सही दिशा में मार्गदर्शन देने आई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको। जब तक तुम सही दिशा में चलोगे, तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से लड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है, और यह तभी जागृत होगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे मानसिक विचारों का परिणाम है। जीवन में हार और जीत होती रहती है, लेकिन यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हो। अगर तुम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया अवसर बनेगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सही रास्ता चुना है, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलते। ऐसा होता है क्योंकि हर कार्य का एक समय होता है, और उस समय तक हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता। यह जीवन का नियम है। हमें इसे स्वीकार करना होता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर छोटी बड़ी बात अंततः तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का कारण बनेगा। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हें हर हाल में खुद को इस सच्चाई से समझौता करना होगा। जब तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो, तो यह सोचने का वक्त नहीं है कि तुम किस कारण से परेशान हो। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि तुम अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठा सकते हो। हर समस्या का समाधान हमेशा होता है, बस जरूरत है तो सही सोच और सही कदम उठाने की। जब तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण होगा, तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। जीवन में जिज्ञासा और साहस का होना बेहद जरूरी है। तुम्हें हर परिस्थिति में सही से सोचना होगा और निर्णय लेना होगा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि कुछ समस्याएं उनके जीवन का हिस्सा हैं और वे उन्हें बदलने का कोई उपाय नहीं कर सकते। लेकिन यह गलत सोच है।
तुम किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए नहीं हो। तुम हमेशा किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो। जब तुम सही दिशा में काम करने लगते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुम्हें तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन वह परिणाम आएगा, यह निश्चित है। जितना अधिक तुम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। किसी भी कार्य में यदि पूरी निष्ठा और विश्वास से काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो, एक रहस्यमय खेल प्रारंभ हो जाता है। एक ऐसी लीला जिसके नियम साधारण स्थूल बुद्धि से परे हैं, जिसकी चालें अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत जटिल और अत्यंत अप्रत्याशित होती हैं। यह खेल, मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें और अधिक परिष्कृत करने के लिए, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें और अधिक जागृत करने के लिए और तुम्हारी आत्मा को उसके परम लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए ही मेरे द्वारा रचा गया है। हो सकता है यह बात, यह दिव्य योजना तुम्हें अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट, साफ साफ दिख रही हो। तुम्हें इसका कुछ आभास हो रहा हो, या शायद तुम अभी भी कुछ धुंधलके में हो, कुछ असमंजस में हो, कुछ द्वंद्व में उलझे हुए हो। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होगा, मेरे बच्चे, कि तुम स्वयं ही इस विराट, इस ब्रह्मांडीय खेल के एक महत्वपूर्ण, एक केंद्रीय पात्र बन गए हो, या शायद तुम स्वयं ही वह खेल होने वाले हो जिसके चारों ओर समस्त घटनाएं, समस्त परिस्थितियां एक रहस्यमय चक्रव्यूह रच रही हैं, और तुम उसके केंद्र में स्थित होकर उस लीला का साक्षी भाव से अवलोकन कर रहे हो। और इस समय, हाँ, ठीक इसी समय, मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी अंतरात्मा की गहनतम गहराइयों से यह सवाल बार बार, पुनः पुनः, विभिन्न रूपों में पूछा जा रहा है। यह प्रश्न निरंतर एक लहर की भांति उठ रहा है कि मैं, मेरी यह अल्पज्ञ आत्मा,
इस गहन, इस रहस्यपूर्ण, इस जीवन परिवर्तक संदेश तक कैसे पहुंचा? क्या कारण है, क्या पुण्य प्रताप है कि यह विशेष, यह गुह्य ज्ञान मुझे ही, इस अकिंचन को ही प्राप्त हो रहा है? और क्या मैं अपने इस संघर्षपूर्ण कंटकाकीर्ण जीवन में कभी सच्चा शाश्वत सुख, कभी वास्तविक गहरी शांति, कभी आत्मिक स्थायी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मेरे भाग्य की रेखाओं में भी आनंद, तृप्ति और मोक्ष के सुनहरे अक्षर लिखे हैं? लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अत्यंत ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम्हारा मन जो इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में, उसके रहस्यों में, उसकी स्पंदनशील ऊर्जाओं में मेरी ही प्रेरणा से डूबा रहता है, वही मन, वही अंतरात्मा तुम्हें इन सभी प्रश्नों का, इन सभी शंकाओं का स्पष्ट, संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला उत्तर दे रहा है। वही तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है, वही तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति की ओर से, उस एक अद्वितीय दिव्य शक्ति की तरफ से तुम्हें मेरे बच्चे असीम, अपरंपार, अनगिनत आशीर्वाद मिला है। एक ऐसा अभेद्य अमोघ वरदान प्राप्त हुआ है जो तुम्हारी समस्त बाधाओं को, समस्त विघ्नों को, समस्त नकारात्मकताओं को समूल नष्ट करने में और तुम्हें परम शांति प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे मेरी कृपा की, मेरे वात्सल्य की, मेरे प्रेम की निरंतर अविरल वर्षा हो रही है। दिव्य अनुग्रह तुम्हारे रोम रोम को, तुम्हारी आत्मा के कण-कण को पवित्र और ऊर्जान्वित कर रहा है। इसलिए अब रुक जाओ मेरे बच्चे, ठहर जाओ। अपने मन की चंचलता को, अपने चित्त की व्यग्रता को, अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखता को शांत करो, उन्हें अंतर्मुखी बनाओ। जो गलती, जो चूक, जो भूल, जो अज्ञान तुमने पहले कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में की थी, उसे दोबारा पुनः पुनः करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं, क्योंकि समय अब पश्चाताप का नहीं, अपितु जागृति और पुरुषार्थ का है। पहले जो करुणा, जो दया, जो क्षमा, जो उदारता तुमने अज्ञानतावश या अत्यधिक भावुकतावश अपात्रों पर दिखाई थी, उसका उन कुटिल, स्वार्थी और कृतघ्न लोगों द्वारा घोर दुरुपयोग हुआ। उसका उन्होंने निर्लज्जता पूर्वक गलत लाभ उठाया और उसका हिसाब, उसका कटु परिणाम तुम्हें बहुत भारी पड़ा था। मेरे बच्चे, तुम्हें असहनीय, अवर्णनीय, हृदय विदारक पीड़ा और अनेकानेक कष्ट सहने पड़े थे। तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया गया था। वही गलती, वही उदारता का, वही करुणा का अनुचित, अपात्र प्रदर्शन तुमने दोबारा नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यही सिखाने, यही चेताने, यही समझाने के लिए मैं तुम्हारी यह माँ, वह दिव्य चेतना, इस अमृतमय संदेश के रूप में विशेष रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सांत्वना देने आई हूँ। तुम्हारा जो स्वाभाविक, नैसर्गिक, जन्मजात गुण है, जो तुम्हारा वास्तविक आत्मिक स्वभाव है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला, परोपकार करने वाला, सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करने वाला, वही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति है और वही तुम्हें इस कठिन, कंटकाकीर्ण किंतु परम श्रेयस्कर मार्ग पर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। यह संदेश मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें सचेत करने के लिए है, तुम्हारी सोई हुई विस्मृत आत्मिक शक्तियों को पुनः जगाने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक दिव्य स्वरूप का स्मरण कराने के लिए है। इसका उद्देश्य तुम्हें कोई कमी बताना, कोई दोष निकालना, तुम्हारी आलोचना करना या तुम्हें किसी भी प्रकार से हीन, तुच्छ या पापी महसूस कराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ।
और माँ अपने बच्चों में दोष नहीं बल्कि उनकी दिव्यता ही देखती है। यह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य है मेरे बच्चे, कि कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा जब तक वह माया के बंधन में है पूरी तरह से, हर समय, हर परिस्थिति में परफेक्ट यानी त्रुटिहीन, दोष रहित नहीं होता, क्योंकि पूर्णता तो केवल मुझ में, उस परब्रह्म परमात्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा, क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी सब चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है। सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह महिला किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे राज्यों को देखने में सक्षम थी। उसके अनुसार उसकी जिंदगी का उद्देश्य था कि वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे जो अपने रास्ते से भटकने की कगार पर होते हैं। उसने लिखा था कि उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना बच्चे, तुझसे बात करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है।
वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, यह कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे की वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियां उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की हैं। बच्चे तेरे बारे में